देंगे बेटा, बुकिंग को प्रदर्शित कर देंगे। ये कौटिल्या जीएस का सबसे कम उम्र में ऐसे माता पिता सबको मिले जो अपने विपरीत परिस्थिति में रहकर भी बच्चों को पढ़ाए और आज इस मुकाम पे है कि बच्चा दरोगा बनकर अपने परिवार ही नहीं अपने समाज या अपने गांव के नाम में वो अलग जगह है कि अब एक नहीं कई दरोगा का रास्ता प्रशस्त हुआ है। तो पूरे कौटिल्या परिवार के तरफ से ऑनलाइन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन दरोगा सबको 1 घंटा टाइम भी वेट किए है मेरा, आप लोग तो देख रहे थे, लेकिन ये लोग वेटिंग में थे। सबसे पहले हमारा दरोगा दरोगनी कुछ लोग दरोगा और दरोगनी दोनों में आज गौरवान्वित महसूस होता है कि जब पटना तो अपना कोचिंग के ढेर सारे लोग आए, हम भी अलग प्रकार के टीचर, हम किसी को फोन नहीं करते कि आप आए, आपकी श्रद्धा है मुझसे, आपका कोचिंग से श्रद्धा है तो आप आइए मिलने के लिए। अपना कुटिया को देखिए, क्या अपना कुटिया को देखिए, 2 शब्द आप इन लोगों को बताइए कैसे या भी और खुशखबरी बना दी कैसे दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और अगला वैकेंसी में आपका सीट किस तरह से भिन्न हो, उसके लिए हमको देवी है। इन लोगों के मन में इन लोगों से बच्ची थी, बिहार दरोगा का जब फाइनल हुआ था 3 क्लास से बैठी, याद है, पूरा याद है। और जैसे 35 क्लास में हमारा यही शख्स है जिनका रिजल्ट हमने आया था स्टेज पर आई, पहली बार ये क्लास में बैठी हुई थी। हमने कहा बिहार दरोगा का रिजल्ट क्या, ओ बाबू हमारा तो हॉस्पिटल पड़ गया कि 12 दिन में कैसे आ गया रिजल्ट है, कहीं सर आ गया था। हमने कहा नंबर लो, नंबर हम पूछे दिखा दी, जय हो जय हो जय हो। और उसके बाद सबों का आया था वेटिंग में, लगातार वेटिंग में आ रहा था, तो लगा कि भाई सब लोगों का हो गया, बहुत अच्छा लगा। अब माता रानी करे कि अब ट्रिपल स्टार इन लोगों ने कहा कि सर बैच भी हम करना चाहते हैं, तो बैच दीजिए, बैच लेना चाहते हैं ना, तो फिर बैच लेना है ट्रिपल स्टार की सब बड़ी चाहिए सब तो लोग खड़ा है। मेरा नाम आवा कुमारी है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। फिलहाल मेरा कोचिंग सहरसा में तैयारी तो बहुत अच्छा हुआ है, बता सकते हैं कि मतलब ऊपर का इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो सबका जो है उसको आप लोग रेगुलर कंटिन्यू कीजिए, वो उससे इतना फायदा आप लोग का होगा कि क्लास से ज्यादा बेस्ट है ये टेस्ट डिस्कशन। आप अगर उसको 6 मंथ में कर लिए तो कोई भी जवाब क्रैक कर सकते। मैं तो ज्यादा उनके पास क्लास नहीं की थी, बस मेन का क्लास की थी और बाकी टेस्ट डिस्कशन ऑनलाइन देखती थी। और यहाँ पर आए तो बहुत मेहनत करना है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब माँ का तबियत खराब था, फिर भी तो क्लास लेते थे। इतना एकदम हॉस्पिटल से दौड़ भाग करके भी इतना पढ़ाते थे हम लोग के लिए। इसके लिए आज मतलब करता है। चल बहुत बहुत धन्यवाद हुआ तो पूरा एक बार हमारा मोबाइल क्या बोल रहे हैं, हमारा मोबाइल फोटो होना चाहिए भाई, उनको ये जो कर रहे हैं देखिए सर पीछे खींचते लोग, ताली बजाओ यार। और आप लोग भी ऐसे ही मानते हैं, विद्यार्थी के साथ साथ अपना कार्य भी मानते हैं
अपनी बेटी के नाम के हवाले किया। चलिए तो हम मैक देना चाहेंगे सालू। इनकी छोटी बहन भी अभी क्लास में है क्या? नहीं, छोटी बहन भी आती है सुबह वाले बैच में, तो उनको बोले थे कि ये छोटकी आज वो भी कई दिन के बाद आई थी। बोला छोटकी दीदी हाँ सर। All of you. मेरा नाम तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। मेरा नाम शालू कुमारी है और मेरा परिवार कौटिल्य है। मेरा ज्वाइनिंग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी है। अभी डिस्ट्रिक्ट अलाउ हो गया है लेकिन अभी थाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मैं पहले से कांस्टेबल थी और गया में पोस्टेड थी। तो जब मेरे जैसा आदमी सर के पास पढ़कर और सब इंस्पेक्टर बन सकता है, तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा होंगे कि जो नहीं बन सकते। और 8 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी देने के बाद एयरफोन लगाकर सर का उस वक्त टेस्ट डिस्कशन 346 था जब मैं इसका तैयारी कर रही थी। 2 मंथ में मैं 346 वीडियो को पुनः रिवाइज कर गई। और एवरी ड्यूटी का दौरान सर लोग कहते थे तुमको समझ में नहीं आता। हम कहते नहीं सर नहीं देखे, इग्नोर करते थे। जबकि वो ASI पद पर थे, हवलदार थे और डांटते रहते थे कि तुम्हारा नौकरी फंस जाएगी। तो ठीक है सर प्लीज सर गलती हो गई है, लेकिन कभी मैं ये नहीं बोली कि मैं पढ़ती हूँ। लगातार मेहनत कीजिए और इस पद को प्राप्त कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि और लोग भी हैं कहने वाले लगातार। अच्छा ये अभी हम लोग बैठे हुए थे तो एक चीज शेयर किए थे जो बड़ी दिल को छूने वाली बात है। पुलिस बटालियन, अभी पुलिस बटालियन भी है, तो मुजफ्फरपुर की बात को शेयर कर रहे थे कि हम लोग मुजफ्फरपुर में थे तो पुलिस बटालियन से एकदम कहते हम लोग को है दृष्टि से देखते थे। महिला दरोगा सब है आरक्षण के बल पे आइए, हम लोग इससे ज्यादा पढ़े। मतलब वो दिल्ली से UPSC का तैयारी करते थे तो बोल रहे थे कि 35% हमारा रहता तो मैं UPSC कर जाता या वादिश दे रहे थे। हम कहे ठीक है तो चलिए एक अंतराक्षरी जैसा 5 क्वेश्चन आप लोग गर्व से पूछ लीजिए, 5 क्वेश्चन आपसे पता चल जाएगा कि 35% आरक्षण आपको मिला है कि मुझे। अगर पढ़ लेगा उसको लड़का लड़की में फर्क नहीं समझ में आएगा क्योंकि लड़की भी लड़का से कम नहीं आएगा। एकदम कर सकते हैं, कोई भी आपके सामने नहीं मिलेगा। आप पढ़ते हैं तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं। गरिमा को बताया आप लोग कि आप लोग किसी से डरिए नहीं। हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोग आप लोग है ही जो पीछे है उनको आगे लाना है। मेहनत कीजिए। हमसे लोग पूछता है कि आप कौन बुक पढ़े हैं, बोले सिर्फ हम एक ही बुक पढ़ने की है और उस बुक का नाम है कौटिल्य जी। कितना बार पढ़े हैं मुझे भी नहीं याद है। ये पूछिए कि कितना बार आप पढ़े हैं तो मुझे भी नहीं याद है कि मैं कितना बार उसे रिवाइज की, क्योंकि मेरे भी घर में 2-3 लोग हैं जो तैयारी करते हैं, इधर से पूछ के इधर से फेरा में रहेंगे, लेकिन हम उनको बार बार कहते हैं कि ज्यादा फेरा कीजिएगा तो फेरा में लटक जाइएगा। हम सर के पास पढ़कर आज 8 को रिजल्ट
मतलब ड्यूटी करने के बाद 8 टीचर। बीपीएससी तो दरोगा 2 बार मैं डिस्क्वालीफाई हूँ हाइट की वजह से। मेरा मेरिट हमेशा बन जाता, लेकिन हम हाइट में डिस्क्वालीफाई। इस बार 155 हुआ तो चांदी जाती है। सर मेंस का क्लास करा दे तो मेरा इंटरव्यू भी हो जाता। क्या बात है। चलिए ठीक है सर, मैं तो सालों के लिए भाई जितना मोमेंट लो सालों के हमारे तो आप लोग को पहले भी मैं खिला चुकी हूँ। आप लोगों में ये भी आशा पूरी कर दूंगा। बस आप लोग रिजल्ट दीजिए, वेतन मिलेगा तो फिर आएगी। और हालांकि हमको याद है केस सीरीज के भी हाउसी भी 25 किलो लड्डू आया था, सब लड्डू खाए बस एक और स्टार एक दिली डबल है। चलो बताओ आमीर ऐसा ही होगा। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। आपकी बात ये जो नारा है बाबा का, ये नारा नहीं है, खून खोलने वाली बात है। कैटलिस्ट का काम करता है। अच्छा चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए महिला कर्मियों को, और ये तो मिलते हुए जाए। अब साक्षी से, और साक्षी ने अभी कुछ बातें शेयर किया और दिल को छुआ। मोबाइल मेरा ये भी है माता रानी का आशीर्वाद बार-बार करते हैं। ब्रह्मा ये बोल नहीं दिखा मैं अपनी पहचान खुद से नहीं बता सकती हूँ। सर की स्टूडेंट हूँ, बस यही मेरा पहचान है। वैसे सर ने नाम बता दिया, साक्षी राज, सार्जेंट में सिलेक्शन हुआ मेरा पूर्णिया जिला में। सर के बारे में जितना भी कुछ कहेंगे वो कम है। सर से हम 2014 में मिले हैं, उस समय से सर से जुड़े हैं। कुछ परिस्थिति बीच में आई जिसके कारण 4.5 साल मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। आप लोग की सीख है। 14 में जब हम सर से मिले थे, उस समय जीके/जीएस का नाम भी मुझे पता नहीं था। 10th क्लास में केवल हिस्ट्री का एक ही सेंटेंस मुझे याद है कि साइमन कमीशन में लाठी चार्ज हुआ और लाला लाजपत राय मारे। उसके बाद 12th में साइंस ले लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्या होता है कुछ भी पता नहीं था। जब स्टार्टिंग में सर से पढ़ने आए, मराठा साम्राज्य पढ़ा रहे थे सर हिस्ट्री का क्लास। उस समय भी मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। कुछ पारिवारिक इकोनॉमिकल कंडीशन, सुबह 6 बजे से लेकर रात शाम के 5:30 बजे तक मैं ट्यूशन देती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। और 2 घंटे का टाइम शाम को बचाकर 1 घंटे का क्लास सर के पास और 1 घंटे का क्लास राठौड़ सर के पास में करती। उसके बाद जाने के बाद मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। और उस समय मोबाइल भी बड़ा नहीं था कि यूट्यूब पे आते सर, यूट्यूब भी नहीं था। छोटा सा मोबाइल मेरे पास हुआ करता था और ऐसा हिस्ट्री का कुछ भी नहीं समझ में आता था। सर कहते थे मराठा साम्राज्य जब पढ़ा रहे थे संधि करने को बातें कर दिया। मैं सीबीएसई से थी, ना संधि का मतलब समझ में आता था, ना बातें का मतलब समझ में आता था। सिर्फ वो छोटे से फोन में मैं क्लास को रिकॉर्ड कर लेती, सर का केवल आवाज। और जितना भी टाइम मिलता वो ट्यूशन, स्कूल के अलावा किचन में या सोने पर उसी रिकॉर्डिंग को मैं
में उस टाइम तो ज्यादा टाइम नहीं मिला, तुरंत बिहार पुलिस का फॉर्म मैंने डाला और सिलेक्शन हो गया 2015 में। मतलब बिहार पुलिस में ऑलरेडी उसके बाद लगभग 4.5 साल तक कुछ नहीं पढ़ाई किए, कुछ नहीं समझ में आया कि अब स्टार्ट कहाँ से करें। 17 से 17 भी ऐसे ही चला गया, पता नहीं था कि बिहार का वैकेंसी इतना फास्ट हो सकता है। फॉर्म भराया और एग्जाम हो गया 2 महीने बाद। फिर 4.5 साल के बाद फिर मैंने सर के ही टच में आई कि मुझे सर से ही पढ़ना है। और 2 महीने में 4.5 साल के बाद मात्र 2 महीने में सैटरडे संडे तक क्लास लेते थे टारगेट बैच। मैं सीतामढ़ी में पोस्टेड थी, फ्राइडे की रात को मैं पटना आती थी, सैटरडे संडे क्लास करके शाम को और उस 2 महीने में ही मेरा 2446 में पीटी भी हुआ, मेल भी हुआ, फिजिकल भी हो गया। 0.9 से मैं मेरिट में तो बस सर। और बीपीएससी भी उस टाइम 67 मैंने दिया था, उसी 2 महीने में मेरा 3 नंबर के कारण पीटी छूट गया था। 4.5 साल के बाद सर के टच में आके 2 महीने में इतना ज्यादा अचीवमेंट कोई विश्वास नहीं कर सकता। 0 से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दी, उससे पहले भी मुझे कुछ नहीं आता। तो सर का इतने आभारी हैं कि बता नहीं सकते हैं। सर मेरे घर में भी सबको पता है कि सर की दीवानी है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं। अगर चाहते हैं कि हाँ कुछ कामयाबी हासिल करना है तो सर के टच में रहेंगे तो कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। आने वाले बिहार दरबार की वैकेंसी के लिए क्या कैसे तैयारी करें सर? सो बताइए। फाउंडेशन बैच कितने लोग आने वाले बिहार दरबार की वैकेंसी में अपियर होना चाहेंगे? चलिए इसमें से कैसे एकदम पूर्ण राज दीजिए अपना आपकी इतना लंबा अंतराल के बाद पारिवारिक दायित्व बढ़ा, उसके बाद बिहार पुलिस में रह के फाउंडेशन बैच अगर किए हुए हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किए हैं तो फाउंडेशन बैच सबसे पहले कर लिया। अगर टाइम है आप लोगों के पास तो, और नहीं तो टारगेट बैच तो जरूरी है, कितना ही बैच आता है हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। अभी भी चाहते हैं क्लास अगर जो भी टारगेट बैच है रिवीजन हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज तो सर का ऐसा है रामबाण कि वो आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। जो सपना आपका है वो जरूर पूरा होगा। और सर के दीवाने आप लोग भी बनिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम पढ़ना है कि क्या करना। केवल सर का वीडियो देखती हो, ये इस तरह का आप लोग भी सर के दीवाने होइए। रिजल्ट तो होना ही है। विपरीत परिस्थिति में रिजल्ट लेना आसान बात नहीं है। आप लोगों के पास तो सब कुछ है, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ परेशानी भी होगी, लेकिन अपने परेशानी को नजरअंदाज करते हुए जहाँ है वहाँ मन लगा के पढ़िए और हम सोपान बना देंगे। बढ़ो वत्स जीवन के पथ पर हम सोपान बना देंगे। पथ के रोड़े हटा हटा निष्कंटक मार्ग बना देंगे। निष्कंटक मार्ग बना देंगे। शूल चूहे तेरे पग में तो, शूल चूहे तेरे पग में तो अपना हृदय बिछा देंगे। बहुत अच्छा मोमेंट हो गया था भाई। साक्षी इसके ईश्वर करे कि सब आंकड़ा जो लगभग सब हो जाए, मतरानी करेगी, सब स्वस्थ हो जाए। बस ऊपर वाले कल्याण है एकदम कैसा नहीं लेना है। जिनके लिए मेरे पास भी कुछ शब्द नहीं थे, तो उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत यह दिखा दिया कि आसमान को यदि छूने की तमन्ना है तो पंख अपने आप हो जाएगा। बस एक तमन्ना रखो, पंख अपने आप हो जाएगा। और इन्होंने दिखा दिया कि हम भी
सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी भाइयों एवं बहनों हैं, आज मैं अपने बारे में कुछ बताने नहीं आया हूँ। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लें, आज जो मैं आया हूँ गुरु जी का आशीर्वाद लेने, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये अपने को बताऊंगा कि आप लोगों को अपने जीवन में तैयारी कैसे करना है। इसके लिए पहली बात तो मैं इस काबिल अपने आप को मानता नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सलाह दे रहा हूँ गुरु जी के सामने, लेकिन हाँ मैंने जो अपने विषम परिस्थितियों से जो सीखा है उससे थोड़ा बहुत तो सलाह दे ही सकता हूँ ना। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को देखिए, वैकेंसी आने के बाद तैयारी तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं वो सभी करते हैं, ये बात मानते हैं ना। तो तैयारी अगर करना है तो अभी से तैयारी करना है, अभी से तैयारी कीजिएगा तो वैकेंसी आने और जाने का इंतजार नहीं कीजिएगा। ढेर सारा वैकेंसी आएगा और उसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके लिए क्या जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो वो 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है ना, वो 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 500 क्वेश्चन है। गुरु जी का प्रत्येक वाक्य में क्वेश्चन है, तो वो 50 क्वेश्चन का आप एक से डिस्कशन कीजिए। उसके अलावा आप कोई सा भी 2 सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हुआ या हिस्ट्री हुआ, कोई भी 2 सब्जेक्ट को एक साथ एक दिन में कम से कम 2 घंटा उस पर सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आप दरोगा या कोई अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप 2 घंटा उसमें समय दीजिए और बाकी जिसका आप तैयारी करना चाहते हैं उसका एक दिन में 1 सेट प्रैक्टिस कीजिए। और ये सप्ताह में 6 दिन नहीं बल्कि सप्ताह में 7 दिन होना चाहिए। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इतना कुछ करने के बाद दिन रात ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। बस यही है कि जितना भी मेहनत करेंगे 6 घंटा 7 घंटा बल्कि निरंतर होना चाहिए, ये प्रयास निरंतर होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूँगा कि किस्मत आप नहीं बोलिए किसी भी चीज में, अगर किस्मत पे बोलिएगा ना तो जीवन भर किस्मत पे रोते रहिएगा। क्योंकि आज जो मेरे कंधा पे ये सितारे हैं और मेरे सर पे जो ये टोपी है, सच में इसका असली हकदार हम नहीं बल्कि गुरु जी है और मेरे माता पिता है। आज हम देख रहे हैं 2020 में वही बंदा मुंगेर के चौक पर दिया बेचते थे, आज 2022 में आप लोगों के सामने डबल स्टार में देखा है। किस्मत के बारे में नहीं कुछ कहना है बल्कि बस अपने मेहनत पर रहना है, हौसले पे इतना मेहनत कीजिए। और मेहनत कीजिएगा ना, एक चीज है कि कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा ना, अभी यहाँ उपस्थित जितना भी लोग होंगे हमको उम्मीद है बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसका कि ग्रुप डी में 80 मार्क्स होगा, सही है ना। बहुत कम होंगे, एक आध तो हो ही सकते हैं, अपने बात नहीं कर, लेकिन सामान्यतः 80 बहुत कम लोग लाते हैं। तो मेहनत कीजिएगा ना तो 80 का 90 भी ठगा दीजिएगा और हर एक एग्जाम में ठगा दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए और खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपको एक न एक दिन मुकाम जरूर मिलेगा। जाते जाते अंत में 2 पंक्ति कहना चाहूँगा और आप लोग ध्यान से जरा सुनिएगा। मेहनत से अवसर मिलता है, अवसर से किस्मत खुलता है, किस्मत पर रोने वालों को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। कर्म करो पूरी निष्ठा से, अवसर का मिलना निश्चित है। अवसर मिला तो समझो किस्मत का खुलना निश्चित है। जो ये टोपी का असली हकदार गुरु जी है, मैं गुरु जी को अपना ये टोपी पहनाना चाहूँगा।
मारना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप टोपी रखिए। मोमेंटो से स्वागत करना चाहिए विकास कुमार जी का। आज के ड्रेस में नहीं लिए थे आप, हमारा उद्देश्य था कि ड्रेस में आवे। वो तो माता पिता के साथ आए थे और सच्चाई है कि माँ देवी स्वरूप, इनके माँ से बात हुआ तो माँ के आंख में आंसू, हमने कहा इनकी माँ माँ होती है, बार बार कहते हैं माँ होती है। यस सर। आप भी हमारे थे तो मेरे दोस्त माँ को पैर छूने प्रणाम किया तो माँ पैर नहीं छूने दे रहा थी। तब माँ बोली कि तू तो बहुआ बड़का वीडियो बना लेता। हमने माँ वीडियो तो आज तो हुई है बेटा, तो पहले से है, पहले बेटा तब वीडियो तब दरोगा तब डीएसपी। तो माँ है, उनका भी कर्तव्य था। तो उनकी पत्नी आई थी तो हम लोग के मिथिलांचल में पहली बार कोई लेडीज आती है, जेंट्स आता है तो सुने लेडीज आती है तो विदाई होता है। तो माँ बोली की बुआ विदाई होना चाहिए। हालांकि दोनों आदमी जिद करते रहे कि नहीं लेना है, लेकिन फिर भी माँ थी, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद है। तो माँ एक शख्स ऐसा जो माँ जब बिहार दौरा के बाद चला था तो मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब था, हॉस्पिटलाइज हो गई थी, क्या हॉस्पिटल में थी। और हम पहली बार मेरे जीवन में हम क्लास में करो दिए कि मेरे जीवन की पहली घटना है कि माँ हॉस्पिटल में और हम क्लास में हॉस्पिटलाइज छोड़ के आए थे। तो इन लोगों का भी एग्जामिनेशन डेट था बहुत जल्दी। तो हमने कहा हम तो दुविधा में है, इधर जाए कि उधर जाए। फिर हमने देखा माँ से बात किया कि माँ आप ठीक है, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक है, कांस्टेंट है, वो ब्रेन है। हम फिर वहां से आए थे तो पहली बार लगा कि नहीं वो भी एक जीवन है और ये भी एक जीवन है। विकास कुमार जी को एक बार मोमेंटो से सम्मानित किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक शब्द आपको बताना चाहते हैं कि अपने माँ को पापा को जब यहाँ पे लाइएगा ना, उसका जो फीलिंग है ना, सच बता रहे हैं अतुलनीय है। अब मिथिला की आरमान साहब भाई बाबू क्या से बात है, इनका जो एट्रैक्शन हमसे जुड़ा, उनका क्या नाम था? पवन अमित बाबू के दोस्त थे पवन। और उन्होंने ही कहा कि है अपना दरभंगा के मास्टर पर यहाँ पढ़ाते हैं। तो इन्होंने अभी कहा कि सर यूट्यूब चैनल पे आप पेड पोस्ट कर दीजिएगा क्योंकि रिजल्ट और टफ होगा, क्योंकि सब फ्री में अब पढ़ लेता फ्री में और दूसर का मास्टर सर फोन कर करके बुला लेता, नाम ले लेता ऊपर। इनको भी अभी फोन आया था तो बोले कि ना हम जहाँ से जुड़े हुए हैं, जो सच्चाई है, आस्था है, जाएंगे। और ये हमको यहाँ पर एक और स्टार चाहिए, हमको एक स्टार और चाहिए, डबल स्टार के बाद गैप है और इस सब में है वो ऊर्जा है, कर लेगा इस सब। माँ सरस्वती का साथ मिले, यदि 3-4 घंटा 3 घंटा जो कि सब पूछता है 3 घंटा अपने समय निकाले ना, अपना कैरियर इस मुकाम, इस सबको किस तरह से वर्दी मिलेगा, क्या वर्दी आप लोग को कैसे मिला है, वो उस पर सबसे पहले इस सर को इस मंच पे हमको लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का लिए।
अमित कुमार शर्मा हुआ। मेरा घर दरभंगा जिला है, सर के ही घर के 15 किलोमीटर के आसपास में। ठीक और मेरा पोस्टिंग यही है, पटने है। हम मिलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, हम मतलब दरोगा के बारे में कभी सोचते नहीं थे कि दरोगा की तैयारी करेंगे। जीके हमको कुछ नहीं आता था, वही सर बताए थे। मेरे ही मतलब हॉस्टल में हम पढ़ते थे 10th क्लास में, वहीं का एक लड़का था पवन नाम का, वही बताए कि मतलब सर अपने क्षेत्र का, वो यहाँ पे क्लास करते थे। तो उनका मतलब सर के बारे में बोले तो हम यूट्यूब पे सर्च किए प्रदीप सर ऐसे, तो टेस्ट विद डिस्कशन का जो वीडियो था ना, वो एक वीडियो देखे ऐसे ही, तो तुरंत हम गए या कॉपी ले आए। ठीक, और उस कॉपी पे पूरा डिस्कशन को लिखने लगे, बहुत मजा आने लगा उसको पढ़ने में। ठीक है, पहली बात। और उस मतलब टेस्ट डिस्कशन में इतना मजा आने लगा कि हम जब सोते थे ना, फिर भी उस वीडियो को देखते थे। मतलब जितना भी पीछे वाला वीडियो था सबको देख गए, जितना भी क्लास करवाए थे और जितना भी टेस्ट, ज्यादातर टेस्ट विद डिस्कशन का वीडियो हम देखते थे सर का। और सबसे मतलब इस डबल स्टार का सबसे बड़ी प्रधानता है ना, तो वो टेस्ट विद डिस्कशन सर का ही है। ठीक, सबसे बड़ी। तो हमने मतलब दरोगा के बारे में सोचते रहे थे कभी जो दरोगा भी बनेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम मैथ रीजनिंग पढ़ते थे, बढ़िया मैथ रीजनिंग मेरा सही था। 2018 में ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, तो उसमें मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिर्फ मैथ रीजनिंग बनाए थे, 56 नंबर आया था, बस अपने नंबर रह गया, नॉर्मलाइजेशन सब नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर रेलवे का ही फिर से वैकेंसी आया था 19 में, सबको पता है। तो फिर हम स्टेशन मास्टर की तैयारी में लग गए थे, तो स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे थे, फिर दरोगा की नहीं कर रहे थे। तो हम सेट सर का, तो उसके बाद उस दिन से हम रोज डिस्कशन सर का देखने लगे, रोज देखते थे। सब काम मतलब कुछ भी छोड़ देते थे, लेकिन सर का डिस्कशन एक रोज देखते थे। तो देखते गए तो फिर जीके में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, हमको पढ़ने में मजा आने लगा। फिर उसके बाद कहीं भी आप जॉब करेंगे तो जीके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होने लगा। आजकल के जमाने में अगर मेरिट बनाना है तो सब चीज आपको सही रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, तभी आपका मेरिट बनेगा। तो मतलब स्टेशन मास्टर का तैयारी कर रहे थे रेलवे का। सबसे पहली चीज, आप एक बार क्लास कर लेंगे सभी, मतलब जो भी आपका सिलेबस है, सर पूरा सिलेबस के बारे में आपको क्लास कर लेंगे, खुद पता चल जाएगा क्या सिलेबस है। पहली चीज, हाँ ठीक है, आदत है मेरा। कर लेंगे, मतलब सर का फाउंडेशन हो या टारगेट हो, सर का एक बैच कर लेंगे पूरी तरह से कंप्लीटली, बिना क्लास को मिस किए हुए। ठीक है। दूसरी बात, आपको रोज जो है वो सर जो डिस्कशन कराते हैं उसको देखना नहीं है, मतलब देखना, क्लास मिस कर सकते हैं किसी भी हाल में, लेकिन सर का टेस्ट विद डिस्कशन उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मेरे कंधे पे स्टार वही है, आंखों में नींद नहीं, आंखों में नींद है मेरा, आंखों में नींद न दिल में करा, आंखों में नींद न दिल में करा, ये मोहब्बत नहीं है। आंखों में नींद न दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं है, पुलिस की नौकरी है यार। आज हम लोग के मतलब सीएम साहब का इतना चीज बोले हैं, उससे ज्यादा नहीं, इतना चीज तो करवे करिएगा, करेंगे जिसको ईमानदारी से करेंगे उसको आज न कल नौकरी, नहीं करेंगे वो बढ़िए। अक्यूज क्या, क्यूज करना है, 2 घंटा का क्यूज बोले ना, उसको तो करना ही है। तो क्यूज में क्या, कुछ देने होमवर्क, सर जो डिस्कशन कराते हैं उसमें लिखाते ना, वही दे देंगे या लूसेंट दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन रोज होमवर्क देके आप लोग